उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व में हाथी दल प्राय ओडिशा राज्य से आए हैं। सिकासार दल एवं चंदा दल जिनमें तकरीबन 30 हाथी है। यह हाथी दल 5 परिक्षेत्रों में विचरण करते हैं। कुल्हाड़ी घाट, तौरेंगा, अरसिकनहार, सीतांदी एवं रिसगांव परिक्षेत्र। इन परिक्षेत्रों में हाथियों के भोजन एवं पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। प्रमुख रूप से हाथियों द्वारा महुआ, तेंदूफल, माहुल की छाल, बांस एवं कुछ वृक्षों की जड़ को पसंद किया जाता है। हाथियों द्वारा वन क्षेत्र में स्थित तालाबों में जल क्रीड़ा की जाती है एवं झिरिया खोदकर पानी पिया जाता है। वनों के सीमावर्ती गांवों में खड़ी फसल जैसे धान, मक्का, गन्ना की तरफ भी हाथी आकर्षित होते हैं। फसल हानि एवं मकान हानि होने पर राज्य शासन द्वारा तय मुआवजा ग्रामीणों को प्रदान किया जाता है। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को हाथी के विचरण की सूचना मुनादी द्वारा दी जाती है। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप पर बने ग्रुप पर भी हाथी विचरण की जानकारी साझा की जाती है, जिसमें कुछ स्थानीय जागरूक ग्रामीण भी शामिल रहते हैं। हाथियों का आगमन। सीतांदी उपवन मंडल, वन परिक्षेत्र रिसगांव, अरसी कन्हार एवं सीतांदी क्षेत्र में वर्ष 2019 के माह अप्रैल से मई में 2 दंतैल हाथी अपने नए आवास क्षेत्र के तलाश करने आए और 8 से 10 दिन विचरण कर वापस चले गए। दोनों दंतैल हाथी द्वारा नया रहवास क्षेत्र चयन कर वापस जाने के लगभग 1.25 साल बाद हाथियों का दल आना प्रारंभ हुआ, जिनमें से हाथी दल सिकासेर का अब तक लगातार विचरण हो रहा है। हाथियों का व्यवहार। उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में वन्य जीवों की अनेक विविधताएं हैं और इस विविधता में शामिल है एक बहुत ही शांति प्रिय विशालकाय हाथी, जो प्राय बिना उकसावे के आक्रामक नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त हाथियों के दल में प्रसव के दौरान एवं नन्हे शावकों की सुरक्षा के लिए आक्रामक रहते हैं। उकसावा होने पर ही हाथी प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे शोर शराबा करना, ढोल आदि बजाना, फटाका फोड़ना, हाका करना, हाथियों के पास जाना आदि कारणों से वे शीघ्र ही आक्रामक हो जाते हैं। आक्रामक होने पर हाथी प्रतिक्रिया स्वरूप पैर से मिट्टी खरोंचने, सूंड से धूल उठाकर फेंकने, कान बड़े करने, लक्ष्य या उकसाव की ओर उग्र आंखों से लगातार देखने, जोर से चिंघाड़ने, पेड़ गिराने, गिरे हुए लकड़ियों को उठाकर पटकने, पूंछ उठाने एवं उकसाव की ओर दौड़ने आदि प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे तुरंत समझ जाना चाहिए कि हाथी काफी आक्रामक हो गए हैं। इनके आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए भी उकसवा रहने पर दल के कुछ हाथी छेड़छाड़ करने वालों को दूर से बिना आवाज किए घेराबंदी करते हैं, जिसके कारण जानमाल को खतरा होता है और अप्रिय घटना घटित होती है। कई बार जंगलों में लकड़ी या वनोपज बीनने वाले ग्रामीणों का सामना हाथियों से हो जाता है। एकदम से सामने आए इंसान को खतरा समझकर हाथी द्वारा हमला किया जाता है। कई बार हाथी दल द्वारा विचरण करते समय कुछ सदस्य दल से अलग हो जाते हैं। इनके अलग होने के कई कारण हो सकते हैं। नर हाथी मस्त अवस्था में मादा हाथी की तलाश में निकल पड़ता है। हाथी के सिर एवं कान के पास से तरल पदार्थ निकलता है, जो कि मस्त अवस्था का सूचक होता है। कई बार हाथी दल द्वारा अनुशासनहीन होने पर हाथी को दल से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हाथी भोजन की तलाश में भी दल से अलग हो जाता है, किंतु ऐसे पीछे छूट चुके हाथी को लेने दल फिर से वापस आता है या फिर बिछड़ा हाथी खुद ही दल की सुध लेते हुए वापस दल में शामिल हो जाता है। हाथियों के दल का संचालन व क्रियाकला। प्रत्येक हाथी दलों का नेतृत्व एक वयस्क मादा करती है, जो दल की मुखिया होती है, तथा दल के वयस्क दंतैल हाथियों द्वारा दल का सुरक्षा करते हैं। दल में नए बच्चे पैदा होने पर हाथी बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं तथा मादा अपने बच्चे को बगल में नियंत्रित रूप से छिपाकर एवं दल के बीच में रखते हैं तथा फिसलन योग्य चढ़ाव, जलमग्न नदी नालों अथवा दलदल जगहों पर छोटे बच्चों को 2-3 हाथी मिलकर बड़ी सरलता से आगे बढ़ाते हैं।
छोटे करके भेज दो। हाथियों से बचाव। हाथियों को किसी भी तरीके से छेड़खानी या उकसाने की क्रिया न करें। हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। हाथी का आमना सामना होने पर अपना कोई भी कपड़ा फेंक दें ताकि कपड़ा को सूंघने हाथी रुके और आप सुरक्षित दूरी पर चले जावे। गांव में आने से रोकने हेतु जगह जगह चारों तरफ अंगीठी जलाकर रखें। घरों में महुआ या शराब ना रखें क्योंकि महुआ प्रिय खाद्य पदार्थ होता है। महुआ के सेंट पाकर ही मकानों को क्षति पहुंचाते हैं। गांव के आसपास विचरण होने पर कच्चे मकानों को छोड़कर पक्के मकानों में रात्रि मुकाम करें। हाथी विचरण की जानकारी नजदीकी वन अमलों एवं आपके गांव से जुड़े हाथी मित्र दल सदस्य को देवें। घरों के बाहर लाइट जलाकर रखें। बुजुर्गों एवं बच्चों को पहले सुरक्षित रखें। वन अमलों को शांतिपूर्वक सहयोग कर उनके द्वारा बताए गए सुरक्षा उपायों का पालन करें। हाथी विचरण के दौरान जंगल में प्रवेश न करें तथा खेत खलियानों में रात्रि मुकाम न करें। ध्यान रखें कि कोई भी जनहानि न होने पाए। हाथी मित्र दल द्वारा सुबह सुबह ट्रैकिंग कार्य आरंभ किया जाता है। इस दल में टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर भी शामिल रहते हैं और समय समय पर दल को समझाइश देते रहते हैं। ट्रैकिंग कार्य काफी कठिन रहता है, खासकर बारिश के दिनों में जब ट्रैकिंग दल को नदी नाले पार करके ट्रैकिंग करनी पड़ती है एवं हाथी के पदचिह्न मिलने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व का जंगल काफी ज्यादा घना है, जिसमें हाथी को प्रत्यक्ष देख पाना काफी मुश्किल एवं जोखिम भरा होता है। हाथी मित्र दल का गठन करने में यह ध्यान रखा जाता है कि चयनित सदस्य स्थानीय भूगोलिक क्षेत्रों की जानकारी रखता हो, नक्शे को समझने का ज्ञान रखता हो एवं ज्यादातर ग्रामीणों के संपर्क में हो। हाथी मित्र दल द्वारा शाम की लास्ट लोकेशन के आधार पर अगली सुबह ट्रैकिंग प्रारंभ की जाती है। इसके लिए हाथी के पदचिह्न, मल, वृक्षों की तोड़ फोड़, चिंगाड़ की आवाज का सहारा लिया जाता है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हाथियों का प्रबंधन। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 100 से भी ज्यादा गांव बसे हुए हैं, जिसकी वजह से वन्य प्राणी मानव द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है एवं इनका टकराव रोकना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। चूंकि शासन की मंशा शांतिपूर्वक सहअस्तित्व अर्थात जंगली जानवर एवं मनुष्य का बिना टकराव के एक साथ रहने की है, इसीलिए हाथियों के प्रबंधन में मुख्यतः 3 बिंदुओं पर जोर दिया जाता है। पहला बिंदु, वन विभाग द्वारा हाथियों के विचरण के लिए सुरक्षित कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है, जिससे कि हाथियों को अपने रहवास के लिए जंगलों में ही भरपूर भोजन एवं पानी उपलब्ध हो। इसके लिए काफी मात्रा में तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, बांस रोपण, फलदार वृक्षारोपण, झिरिया निर्माण आदि कार्य करवाए जा रहे हैं। दूसरा बिंदु, हाथियों द्वारा जनहानि से बचाव के लिए हाथी मित्र दल का गठन किया जाता है। हाथी मित्र दल द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर हाथियों की लोकेशन पर लगातार नजर रखी जाती है एवं सीमावर्ती ग्रामों में मुनादी करवाई जाती है। मुनादी में ग्रामीणों को सुरक्षित रहने के बारे में समझाया जाता है। इसके अतिरिक्त हाथी ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से हाथी की वास्तविक लोकेशन के आधार पर 10 किलोमीटर की परिधि के गांवों में अलर्ट किया जाता है। इसमें GIS प्रणाली का इस्तेमाल होता है, जिससे अलर्ट ग्रामों को चिन्हांकित करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त हाथियों के कॉरिडोर की जानकारी भी संरक्षित की जाती है ताकि उन जगहों को हाथी रहवास योजनाओं में शामिल कर सके। जड़ी को खाता है, कौन सकता है? तेंदू को के जड़ को खाता है सर जी। डोंगर बर्ड कुल्लू कहते हैं। अच्छा। उनका पत्ता खाता है सर। और कौन सा? मोदगा का छाली खाता है सर। और बरगद का भी छाली खाता है, पीपल का भी छाली खाता है, भेलवा भी खाता है, चार का भी कभी कभी छाली खाया रहता है। ये है कि जंगल झुंड रहता है, बहुत अंधेला टाइप का दिखता है, पद चिन्ह कहीं नहीं दिख पाता, तो बड़ सावधानी से जाना पड़ता है। और हाथी आधे दूर में रहता है, आधे पीछे में रहता है, कभी कभी ट्रेकर बीच में आ जाता है, वही परेशानी डर, क्योंकि वो बड़ा जानवर है, भय दिखाता है। गर्मी वो सब
पत्ता तोड़ते हुए निकलता है सर। 2-3 पत्ता इधर फेंकाया रहेगा सर, ऐसे आगे जाके फेंका रहता है सर, उससे भी जानकारी होता है कि हाँ हाथी इधर गया है करके। और इधर छीला रहेगा सर, डंगाली ऐसे छोटे छोटे झाड़ी ऐसा इधर साइड छीला रहता है सर, उससे भी जानकारी होता है हाँ हाथी गया है इधर करके। मतलब नाखून वगैरह के लगने से उसका छिलका निकल जाता है, प्लस जिस दिशा में गया है उस पौधे के ऊपर अगर पैर पड़ा तो वो सामने की ओर झुकता है। नाला वाला में ढूंढते हैं सर, और पानी हो, पानी की ओर अक्सर हाथी दिखाई देता है गर्मी के दिन में, झीरिया बोलते हैं उसको। और पानी नहीं रहता वहाँ हाथी अक्सर नहीं रहते हैं, पानी के किनारे मिलता है गर्मी में। तो जंगली जानवर से क्या डर रहता है? हाथी ढूंढने जा रहे हैं और कुछ आ जाता है अपना, जैसे तेंदुआ भी खूब है इधर जंगल में, भालू भी है, तो उसके लिए क्या उपाय करते हैं, कैसे अपना जो है बचाते हैं अपने आप को? वो कुल्हाड़ी तो रहता है सर साथ में, मसाल भी रखे रहते हैं सर, सामने देख के दौड़ते हैं सर। भालू जैसे सामने देख लिए तो सर अपने आप को बचाव के लिए थोड़ा दूर ऐसे पीछे हट जाते हैं, आवाज देते हैं। तो कभी हुआ है आमना सामना हुआ है भालू तेंदुआ? हुआ है सर, अभी हुआ है सर, इस दिन और हुआ है सर। भालू मिला था सर कब? 6 तारीख। आदमी एक अकेले दुकेले जा रहा है तो अनायास ही भालू हमला कर देता है। बाकी ट्रेकिंग में ग्रुप में रहते हैं और सभी लोग हल्ला कर लेते हैं तो भालू भी भाग जाता है। कई प्रकार से हिंसक वन्य प्राणियों का सामना करना पड़ता है ट्रेकिंग। सूंड को रखे रहते हैं, जैसा ऐसा हाथी है ना, तो ऐसे 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 करके ऐसे मच्छर। तो ये भी एक प्रमाण है उसका अप्रत्यक्ष की हो सकता आवाज भी आता है सर। ठीक। तीसरा बिंदु, हाथियों द्वारा फसल हानि, मकान हानि, जन घायल एवं जन हानि जैसी अप्रिय घटना होने पर त्वरित गति से पीड़ितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है। हाथियों के उचित प्रबंधन, ट्रेकिंग एवं ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु वन विभाग के आला अधिकारियों द्वारा मौके पर समुचित दिशा निर्देश अपने वन अमलों को नियमित रूप से दिया जाता है, जिससे पूर्ण उत्साह व लगन के साथ सभी अमले दिन रात अपना हाथी प्रबंधन कार्य सुचारू रूप से संपादन करते हैं। जंगल में हाथियों का दल आ गया है, जंगल झाड़ी जाना मना रहेगा। जो व्यक्ति जंगल जाएंगे तो स्वयं अपना जिम्मेदार रहेंगे हो। अपील अपील, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का सादर अपील। आपके गांव के आसपास जंगलों में जंगली हाथियों का विचरण हो रहा है, अतः महुआ बीनने के या अन्य कोई भी कार्य के लिए जंगल में प्रवेश न करें। सूर्यास्त से सूर्योदय होने तक अपने घरों में सुरक्षित रहें। हाथियों का फोटो या सेल्फी लेना सख्त मना है। महुआ से हाथी आकर्षित होते हैं, अतः पूर्ण सावधानी बरतें। हाथी विचरण की जानकारी होने पर तुरंत वन अमलों को सूचित करें। हाथियों को शोरगुल, फटाका या हाका के माध्यम से भगाने का प्रयास ना करें, अन्यथा हाथी आक्रामक होकर क्षति पहुंचा सकते हैं। वर्तमान में अग्नि सीजन चल रहा है, अतः वनों में अग्नि घटना कारित न करें। वन अग्नि की जानकारी होने पर तुरंत वन अमलों को सूचित कर गांव एवं वन प्रबंधन समिति स्तर पर आग बुझाने में सहयोग प्रदान करें। महुआ संग्रहण
सूखे पत्तों को झाड़ू से साफ कर ही करें। आग, महुआ अथवा अन्य लघु वनोपज के सीजन को देखते हुए हिंसक प्राणियों से सावधान रहे। धन्यवाद। विनीत, उप निदेशक, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, गरियाबंद। के हाथी एक नग कर्रा पड़ाव के ऊपर 226 कंपार्टमेंट में पहुंच गया है रोड किनारे। अभी हम उसको देख करके आ रहे हैं। कृपया जल्दी से जल्दी बाजार समेट लें और प्रस्थान करें। और आप सभी से निवेदन है कि कोठा झरिया रोड की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि रोड किनारे हाथी पहुंच चुका है। कृपया जल्दी से जल्दी दुकान समेटे और एकावारी साइड से या नयापारा साइड से प्रस्थान करें। कोठा झरिया रोड में जाना सख्त साथ मना ही है। छोटे बच्चे होने पर साथ ही हाथी समस्त दल ग्रामवासियों लगभग को 1.5-2 माह तक 3 से 4 किलोमीटर की परिधि में विचरण करने का प्रयास करते हैं। हाथी से हाथी पूर्ण गीली सावधानी मिट्टी में लौटना, बरतें। जल क्रीड़ा करते हुए धन्यवाद। स्नान करना पसंद करते हैं। उसका गंध नहीं निकलना चाहिए। नए अथवा नवयुवक दंतैल बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं तथा अक्सर दोपहर में विश्राम करते हैं। पहुंच सके उसके चक्कर में। विश्राम के बाद विचरण करने के लिए एक हाथी शंख बजने जैसे आवाज देता है, फिर सभी विचरण करने लगते हैं। झुंड में संख्या अधिक होने पर काफी दूर तक फैलकर विचरण करते हैं तथा कभी कभी 2 दल में विभक्त होकर भी विचरते हैं, हो हल्ला नहीं करना है। जिससे ट्रेकिंग करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। सुरक्षित दूरी बनाना है। दल से दूर होने पर विशेष आवाज के माध्यम से एक साथ मिल जाते हैं। नहीं करना है ना। इनका एक विशेष प्रकार का गंध होता है, जिस गंध के माध्यम से मिलते हैं तथा हाथी जिस क्षेत्र में जहां जहां से विचरण किए हैं, अक्सर इन्हीं ट्रैक पर उस ट्रैक के आसपास से ही गुजरते हैं। फसल को खा रहा है, खाने दो। इसके अतिरिक्त हाथी अपने पैर को जमीन पर मारकर कंपन पैदा करते हैं, जिसे दूसरे हाथियों द्वारा सूंड को जमीन पर स्पर्श कराकर महसूस किया जाता है। उसको कहोगे तो उसका रिकॉर्ड नहीं है भाई। ठीक है। हाँ, पट्टा वाला का पूरा खसरा सहित फिर पट्टा मिलेगा, वो मुआवजा मिल जाएगा उसका। तो फसल खा दिया करके चलो यार मारेंगे दौड़ाएंगे ऐसा मत सोचना, ना मन में लाना ही मत ऐसे बात, है ना। नहीं तो आक्रामक होके वो देखे ना अभी बीच में हुआ ना, एक आदमी को मारा नहीं देखे लेकिन है ना, मार दिया वैसी ज्यादा उतावला होने के चक्कर में। नजदीक जाना ही नहीं है, तो ना उसको फोटो वोटो खींचने के चक्कर में नहीं जाना है, ना सेल्फी ले के चक्कर में नहीं जाना है, ना वीडियो नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। वो भी अपराध है ना। फिर वो कानूनी कार्रवाई में फंस जाए उल्टा। ठीक है। वो शांति जानवर है, शांति से आएगा। वो जो धान पान खाते जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मुआवजा बनेगा। ठीक है ना। तो छेड़खानी बिल्कुल नहीं करना है, अपना सुरक्षा देखो, घर परिवार बाल बच्चा सबके। ठीक। रेंजर साहब बोल रहे सब लोग कौन कौन गांव के हो? संबलपुर आओ, कांडे तारा आओ, संबलपुर और कांडे तारा के। तो आप लोगों का यहाँ पे क्या है? टिकरा सब जन के। आपका भी का लगा है? मक्का। तो यहाँ भी हाथी आया था? कब आया? कल आया, परसों आया। हाँ, अच्छा। कल मतलब ये अभी बीता रात हो उसमें ना, और वो रात आगे रात तो नुकसान किया है ना। तो उसका शासन जो है मुआवजा देने का प्रावधान रखा है, जितना क्षति हुआ है उसका पैसा देने का, है ना। इसीलिए हाथी को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको भगाना नहीं है, ना पटाखा नहीं फोड़ना है, ना हल्ला नहीं करना है। वैसे करे से क्या होगा, वो गुस्सा में हो जाएंगे। गुस्सा में हो जाएंगे तो आदमी को मार देंगे कि क्या करेंगे, क्या गारंटी गुस्सा हो एक बार, है ना। उतना बड़ा जानवर को नहीं लाड़ी
सबको उजाड़ देता हाँ, वो उनका काम है। वो जो क्षति होगा उसको भरपाई सरकार करेगा। लेकिन तुम्हारा जमीन कहाँ है? उड़ीसा सरकार में है, तो उड़ीसा के फॉरेस्ट विभाग से आपको उसका भरपाई होगा। ठीक है। तो हाथी को छेड़छाड़ नहीं करना है। क्या है, अभी केवल मक्का खाया और लाड़ी तोड़ा है, उसका पैसा मिल जाएगा आपको। ठीक, लेकिन किसी आदमी को घायल कर दिया या मार दिया, उसका पैसा भी मिलेगा तो उसका जीव वापस आएगा क्या? है? लाड़ी और मक्का का नुकसान हुआ, उसका पैसा मिला तो बीज खरीद के फिर लगा लोगे, लाड़ी को उसी पैसा से फिर बना लोगे, लेकिन आदमी को जीवित कर पाओगे क्या? तो उससे अच्छा हाथी को नहीं छेड़ना है। वो शांत प्रिय जानवर है ना। ना ढोल धमाका नहीं बजाना है, फटाका नहीं फोड़ना है, ना भगाना नहीं है। उसको चुपचाप शांति से आन जान दो। जो खा पी रहा है उसका पैसा सरकार देगा। ठीक है। तो ऐसा मत करो। आज हम सुने कि आप लोग बहुत लोग हाथी मन को फटाका फोड़ फोड़ के भगाओ के, तो ये ठीक बात नहीं है। ओकर से हो सकते एक आध हाथी उलट के एक आध आदमी को पकड़ लिए तो उसका नुकसानी पूरा परिवार वाला झेलेगा ना। और दूसरी बात ये, इतना छोटा बच्चा को क्यों ला हो? हमारा आय के साधन कुछ नहीं है सर। जंगल में सिर्फ ये साल तो मोह भी नहीं बीन पाए हम लोग। नहीं बीन पाए हाथी की तरह हम लोग भी अड़चन होते, हम लोग अभी सोचना हो गए। फसल तो बहुत ही है हम लोग में। अब एक खन जिनिस जो है हम लोग बहुत बड़े ज्यादा नुकसान करते हैं, ज्यादा परेशानी। खेत खार में रह नहीं सका, एकदम ज्यादा नुकसान करते। ये साल ना बहुत ज्यादा नुकसान करे। अब कहा कि हम लोग डर हो गए, आरा पारा में सब सुन रहे, नहीं तो रात भर हम घर छोड़ के पुलिस वार्ड खेत खार में सुन। आप तो कर देखे हम नहीं सोच सका, वो मौका फायदा वो उठा दी साहब। इसलिए हमारा हाथ जोड़ा था, इसलिए का बना वो एक बारे में सबसे ज्यादा जंगल में सुअर है। तो सुअर का भी जो है इलाज यही है जो अपन आज सायरन वाला देखे ना। जी सर। ये जो है छोटा सुअर हो या फिर जो है हाथी हो, सबके लिए जो है कुछ हद तक उपयोगी है। जी सर। तो एक इसका जो है उपयोग कर सकते हैं जी। तो 25 से 1000 रुपए का एक आता है। तो गांव में अपन जो है उस हिसाब से देखना पड़ेगा कितना क्या लग सकता है, तब उसको वहाँ पे लगा सकते हैं। और क्या है जी, आय का साधन इसके अलावा खेती किसानी? खेती है, किसानी समाज कुछ आय के साधन नहीं है सर। सिर्फ हम लोग वहाँ मिलते, आप मन 2000 रुपया दे रहे तेंदू पत्ता के, वो भी खत्म हो गए। अब तो 3-4 साल हो गए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। आय के साधन हमारे पास कुछ साधन नहीं है। नहीं, आय का देखो अब जैसे 20-25 का दल है, एक-एक 2-2 हाथी मित्र दलों को थर्मल कैमरा का उपयोग, वॉकी टॉकी का उपयोग हेतु प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए एनाइडर डिवाइस का उपयोग भी प्रायोगिक रूप से किया जा रहा है, ताकि हाथी आबादी वाले क्षेत्रों में न घुसे। गांव के पास नहीं आता ना, फसल को नुकसान हो जाता है तो वापस पीछे भाग जाता है ना। ये आए तो इसमें वही अलर्ट सिस्टम है ना कि भाई हाथी जो है अपना
विश्व हाथी दिवस के अवसर पर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व अपने हाथी मित्र दल सदस्यों का गर्व से सम्मान करता है, जिनके द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य व्यक्तियों को सावधान कर जन हानि से बचाते हैं। साथ ही वन विभाग अपने फील्ड ऑफिसर्स का भी सम्मान करता है, जो कि दिन और रात एक करके हाथी प्रबंधन एवं अन्य कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।